अमेरिका की फर्जी दादागिरी का गुब्बारा अब बीच चौराहे पर फूट चुका है और उसकी कथित सुपर पावर वाली ऐठ हवा हो गई है। जो मुल्क कल तक दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बनकर हर दूसरे देश को आंखें दिखाता था, आज वही अमेरिका अपने ही पाले हुए सांपों के सामने लाचार होकर घुटनों पर आ टिका है। पेंटागन के बड़े बड़े अफसरों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जिस पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम की वो दुनिया भर में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, उसका खजाना अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। दूसरों की जंग में अपनी टांग अड़ाकर अमेरिका ने अपनी ही पीठ में कुल्हाड़ी मार ली है और अपनी इस बेवकूफी की वजह से आज वो खुद को बचाने के लायक भी नहीं बचा है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला वॉशिंगटन आज अपनी ही खोखली नीतियों के दलदल में ऐसा धंसा है कि उसकी साख तिनके की तरह बिखर चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो अमेरिका आज अपनी बोई हुई फसल काट रहा है और पूरी दुनिया के सामने उसका गुब्बारा फूट चुका है। जो मुल्क कल तक दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बनकर घूमता था, आज उसकी हालत उस पहलवान जैसी हो गई है जो अखाड़े में उतरने से पहले ही हाफने लगा है। पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ढाल यानी पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम का खजाना अब खाली होने की कगार पर पहुंच चुका है। अमेरिका दूसरों की जंग में अपनी टांग अड़ाकर अपनी ही पीठ पर कुल्हाड़ी मार बैठा है और अब उसके पास खुद को बचाने के लिए भी मिसाइलें कम पड़ने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फौज ने सोचा था कि वो अपनी गीदड़ भभकियों से पूरी दुनिया को डरा देंगे, लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया है। अमेरिका का वही पेट्रियाट सिस्टम जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती थी, आज घुटनों पर आ खड़ा हुआ है। खाड़ी के देशों से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक सन्नाटा पसरा है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी अकड़ में अपने सारे तीर चला दिए और अब उसका शस्त्रागार खाली पड़ा है। जो अमेरिका दूसरों को आंखें दिखाता था, आज वही अपनी इज्जत बचाने के लिए बंगले झांक रहा है और ओमान जैसे छोटे देशों के सामने मिन्नतें करने पर मजबूर हो गया। अमेरिका की हालत देखकर पूरी दुनिया समझ चुकी है कि इस महाशक्ति के घर में सिर्फ बातें बनती हैं, अब दम कम खत्म हो चुका है। ईरान और मध्य पूर्व के मोर्चे पर जो आग अमेरिका ने खुद लगाई थी, उसी आग में अब उसकी अपनी साख जलकर राख हो रही है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक पेट्रियाट मिसाइलें बांटते बांटते अमेरिका खुद कंगाली की कगार पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मंचों पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पेंटागन की रातों की नींद उड़ चुकी है और अमेरिकी बाज की पंख पूरी तरीके से कतर चुके हैं। अमेरिका का वो दौर अब चला गया जब उसकी एक घुड़की पर दुनिया कांपती थी। आज वही अमेरिका चौतरफा घिर चुका है और उसकी साख तिनके की तरह बिखर रही है। जिस पेट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता था, वही सिस्टम अब उसकी सबसे बड़ी लाचारी बन गया है। दूसरों को लोकतंत्र और सुरक्षा का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी नासमझी का शिकार हो चुका है और उसकी खोखली ताकत का सच पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का वो खिलौना है जिसे उसने सतह से हवा में मार करने के लिए बनाया था, ताकि दुश्मन के विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सके। इसका पहली बार इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में हुआ था और तब से अमेरिका हर जगह इसका ढिंडोरा पीटता आ रहा है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि इस सिस्टम ने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं, क्योंकि जरूरत के वक्त इसके इंटरसेप्टर ही खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काकर उसे पेट्रियाट मिसाइलों की खैरात बांटी और फिर मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ जारी जंग में भी इसी सिस्टम का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। अमेरिका, इजराइल और खाड़ी में उसके पिछलग्गू देशों ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए इतने पेट्रियाट दागे कि अब उनके शस्त्रागार में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका की इस बेवकूफी का नतीजा यह हुआ कि उसके अपने गोदाम खाली हो गए और यूरोपीय देश भी अपनी रक्षा के लिए बचकर रखी मिसाइलों को देखकर हाथ मल रहे हैं। इस पेट्रियाट का पूरा नाम फेस्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट यानी टारगेट है, जिसे अमेरिकी हथियार कंपनी रेथियान टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। यह एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है जो हर मौसम में और लंबी दूरी के खतरों से निपटने का दावा करता है। 1980 के दशक में बने इस सिस्टम को अमेरिका ने कई बार चमकाया और दावा किया कि ये 2048 तक सेवा में रहेगा, लेकिन आज उसकी कमी ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी। एक सामान्य पेट्रियाट बैटरी में रडार कंट्रोल सिस्टम, पावर यूनिट, लॉन्चर और सहायक वाहन शामिल होते हैं।
जो अलग अलग तरीके के खतरों से निपटने का काम करते हैं। इसके पुराने PAC-2 इंटरसेप्टर में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड होता था जो लक्ष्य के पास जाकर फटता था, जबकि PAC-3 मिसाइलें हिट टू किल तकनीक से सीधे दुश्मन के हथियार से टकराकर उसे नष्ट करती है। रेथयॉन कंपनी का PAC-2 जेमटी छोटी दूरी की मिसाइलों और विमानों को निशाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन PAC-3 मिसाइल सेगमेंट इनहांसमेंट MSE बनाती है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को गिराने का दावा करती है। हाल ही में जुलाई में लॉकहीड ने एक नया PAC-3AC इंटरसेप्टर भी पेश किया, जिसके बारे में कहा गया कि इसकी लागत आधी होगी, लेकिन कागजी दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो आज अमेरिका को अच्छी तरह समझ आ रहा है। नेटो ने 2015 में ढोल पीटा था कि पेट्रियाट के रडार की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। हालांकि इसे हाइपरसोनिक हथियारों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन मई 2023 में अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी किंजल मिसाइल को इसी से गिराया था। लेकिन अब जब असली जंग का मैदान सजा है तो अमेरिका की ये बहुचर्चित तकनीक पानी मांगती नजर आ रही है। पेट्रियाट सिस्टम की कीमतें सुनकर ही किसी का भी दिमाग घूम जाए। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक एक नई पेट्रियाट बैटरी की कीमत $1 अरब से भी ज्यादा है। इसमें $400 मिलियन का सिस्टम और $690 मिलियन की मिसाइलें शामिल होती हैं। वहीं इसके एक PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत ही 40 लाख से $50 लाख बैठती है। इतने महंगे खिलौने हवा में उड़ने के बाद अब अमेरिका के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की इस जंग में दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से पिसकर रह गया है। समंदर में सैकड़ों तेल के जहाजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और आगे सिर्फ अनिश्चितता का अंधेरा है। ईरान ने इस रास्ते की चाबी अपने हाथ में रखकर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और वॉशिंगटन की तमाम धमकियों की हवा निकाल दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपनी हर चाल चली, लेकिन ईरान के सामने उनकी एक न चली। जब अमेरिका की सारी गीदड़ बब्कियां फुस साबित हो गई तो मजबूरन ओमान को मध्यस्थ बनाकर बातचीत की मेज पर लाया गया। इस बातचीत से कुछ रास्ते जरूर बनते दिख रहे हैं, लेकिन असली पेच ये है कि ईरान ने रास्ता खोलने के बदले अमेरिका के सामने 3 ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जिन्हें निगलना वॉशिंगटन के लिए सांप छछूंदर की स्थिति बन गया है। हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए पर्दे के पीछे सौदेबाजी की चालें बहुत तेज हो चुकी हैं और ईरान ओमान के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। ईरान का साफ कहना है कि ओमान के साथ हॉर्मुज को खोलने का खाका लगभग तैयार है, बस वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलने की देरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान की वो 3 शर्तें क्या हैं जिनसे अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं और वॉशिंगटन दस्तखत करने से पीछे हट रहा है। जंग के इस माहौल का पूरा फायदा उठाकर ईरान हॉर्मुज के पूरे समुद्री इलाके पर अपना एक छत्र राज कायम करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने बातचीत की मेज पर जो 3 शर्तें रखी हैं वो सीधे अमेरिका की छाती पर वार करने जैसी है। अमेरिका जो कल तक दुनिया का स्वयंभू बॉस बनता था, आज उन शर्तों के सामने बेबस नजर आ रहा है। हॉर्मुज मामले में एक नया मोड़ ये आया है कि ईरान शायद जहाजों से फीस लेने वाली शर्त को छोड़ दे, लेकिन वो इस समुद्री रास्ते पर अपनी सैन्य नियंत्रण और दबदबे की शर्त पर चट्टान की तरह अड़ा हुआ है। ईरान का असली मकसद है वो पावर हासिल करना जिससे वो तय कर सके कि फारस की खाड़ी में किसकी एंट्री होगी और किसकी नहीं। सीधा सा गणित यह है कि ईरान पैसे से ज्यादा पावर का खेल खेल रहा है ताकि अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों पर जब चाहे अपनी मर्जी का चाबुक चला सके। हॉर्मुज का भूगोल भी बहुत खास है। इसके एक तरफ ओमान संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएं हैं तो दूसरी तरफ ईरान का विशाल तट है। ये वही समुद्री गलियारा है जहां से आम दिनों में दुनिया के कुल कच्चे तेल और LNG सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते का रुकना यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया थम जाना है और ईरान ने इसी नस को पकड़ लिया है। फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के बाद ये रास्ता पूरी तरीके से कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ईरान की नाकेबंदी और लगातार हमलों की वजह से दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरीके से चरमरा गई है। अमेरिका जो हर जगह अपनी नाक घुसाने का आदी है, आज उस नाकेबंदी को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है और उसकी चौधराहट की हवा निकल चुकी है। इस पूरे विवाद में ओमान शांति दूत बनकर दोनों पक्षों के बीच बिचौलिया बना हुआ है और उसने एक बीच का रास्ता निकाला है।
ओमान का सुझाव है कि गुजरने वाले जहाजों पर करीब 3% का एक मामूली शुल्क तय कर दिया जाए, जिससे रास्ता भी खुल जाए, व्यापार भी शुरू हो जाए और ईरान की बात भी रह जाए। लेकिन अमेरिका अपनी पुरानी ऐड की वजह से इस सीधे रास्ते को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब रैलियों में भले ही चिल्ला कर कहे कि डील बिल्कुल करीब है, लेकिन व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों के हलक से ये बात नहीं उतर रही है। अमेरिकी अधिकारी किसी भी कीमत पर ईरान को टोल टैक्स देने या इस रास्ते की चाबी सौंपने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन की जिद है कि दुनिया की इस लाइफलाइन पर ईरान का एकाधिकार वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही पूरी दुनिया का तेल संकट गहरा जाए। इसी बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीधा और तीखा हमला बोला है। ट्रंप की बंदर घुड़की और सैन्य कार्रवाई की धमकियों पर तंज कसते हुए गालिबाफ ने कहा कि धमकाना, पुराने वादों से मुकरना और झूठी खबरों का सहारा लेना अमेरिका की एक पूरी तरीके से फेल हो चुकी रणनीति है। गालिबाफ ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि जब हमें वॉशिंगटन का कोई नया ड्रामा या थिएटर देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वॉशिंगटन को अब जमीनी हकीकत स्वीकार करनी होगी और हवा में तीर चलाने की बजाय अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। दरअसल इससे पहले आपको बता दें, अपनी आदत से मजबूर ट्रंप ने लास वेगास की एक चुनावी रैली में डींगे हाँकते हुए कहा था कि वो कूटनीति से रास्ता निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो बेवजह लोगों को नहीं मारना चाहते। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए धमकी दी थी कि अगर बात नहीं बनी तो वो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने करारा जवाब देकर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। अमेरिका की स्थिति आज नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी हो चुकी है, जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब बात जमीन पर कुछ करने की आती है तो उसके हथियार और नीतियां दोनों जवाब दे देती है। पैट्रियट मिसाइलों का खत्म होता खजाना और हॉर्मुज में ईरान की मजबूती ने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है, जिसके दम पर वो दशकों से दुनिया पर हुकूमत चला रहा था। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब इस बात से परेशान है कि अगर जंग थोड़ी और लंबी खिंची तो उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए भी मिसाइलें नहीं बचेंगी। अमेरिका ने दुनिया भर में ठेकेदारी प्रथा चला रखी थी, लेकिन अब जब उसके अपने घर में चिराग तले अंधेरा हो गया है तो उसके तथाकथित साथी भी उससे दूरी बनाने लगे हैं। यूरोपीय देश भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अमेरिका के भरोसे रहना अपनी ही कब्र खुद खोदने जैसा है। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जो थोड़ी बहुत मिसाइलें बचाकर रखी थी, वो उन्हें अमेरिका की किसी नई बेवकूफी में सुहा करना नहीं चाहते। अमेरिका का अपने सहयोगियों पर से दबदबा पूरी तरीके से खत्म होता दिख रहा है। ईरान ने जिस समझदारी और मजबूती से हॉर्मुज में अपनी बिसात बिछाई, उससे अमेरिका के हर दाव को चित कर दिया है। तेल की हर बूंद के लिए तरसती पश्चिमी अर्थव्यवस्था अब वॉशिंगटन पर दबाव बना रही है कि वो अपनी जिद छोड़े और ईरान की शर्तें माने, लेकिन ट्रंप का अहंकार उन्हें सच देखने नहीं दे रहा। अमेरिका आज अपने ही बनाए जाल में इस कदर उलझ चुका है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। एक तरफ पैट्रियट मिसाइलों का खत्म होता स्टॉक उसकी सैन्य कमजोरी को जग जाहिर कर रहा है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी उसकी आर्थिक कमर तोड़ रही है। अमेरिका की स्थिति आज न घर का न घाट का जैसी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि कागजी शेर बनकर दुनिया को डराने के दिन अब लद चुके हैं। अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि का जनाजा निकल चुका है और उसे समझ आ गया है कि अब उसकी गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं है। अगर वॉशिंगटन ने समय रहते अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो उसे और भी बदतर दिन देखने पड़ेंगे। सच तो यही है कि अमेरिका ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी में गिर चुका है। पेंटागन के खाली शस्त्रागार और हॉर्मुज में ईरान के कड़े तेवरों ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन अपनी इज्जत बचाने के लिए झुकता है या फिर अपनी इसी जिद में खुद को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेता है, क्योंकि अमेरिकी नीतिकारों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये रही कि वो दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के फेर में अपनी सीमाओं को ही भूल गए। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को लगता था कि उनका पैट्रियट सिस्टम एक ऐसा अचूक हथियार है जो उन्हें हमेशा अजय बनाए रखेगा, लेकिन जब ईरान और रूस जैसे मुल्कों ने अमेरिका की इस कमजोरी को पकड़ लिया तो उसकी सारी हेकड़ी एक झटके में हवा हो गई। आज अमेरिका उस चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे बढ़ने पर बर्बादी है और पीछे हटने पर उसकी जंग हसाई होने तय है। अमेरिका ने दुनिया भर में मानव अधिकार और शांति का जो नकाब पहन रखा था, वह पूरी तरीके से उतर चुका है। मध्य पूर्व की जंग में जिस तरह से अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों का बेहिसाब इस्तेमाल करवाया, उससे उसकी रणनीति का खोखलापन दुनिया के सामने आ गया। अपने घर के भंडार खाली करके दूसरों को मिसाइलें बांटना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ है। आज जब पेंटागन की अलमारियां खाली पड़ी हैं, तो अमेरिका के पास अपनी ही साख बचाने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं बचा है। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया पर अपने प्रतिबंधों का चाबुक चलाता था, आज वही ईरान की शर्तों के सामने बेबस खड़ा है।
हॉर्मुज की नाकेबंदी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी रणनीतिक सोच को भी पंगु बना दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब खेल के नियम वॉशिंगटन से तय नहीं होंगे। फारस की खाड़ी में अपनी दादागिरी चलाने वाला अमेरिका अब ओमान की मध्यस्थता का सहारा लेने पर मजबूर है, जो उसके गिरते हुए रुतबे की जीती जागती तस्वीर है। वही डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करके ईरान को डरा लेंगे, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुआ है। ईरान ने उनकी हर खोखली धमकी का जवाब जमीनी कार्रवाई से दिया है। अमेरिका का आलम यह है कि उसके पास अब ना तो सैन्य विकल्प बचे हैं और ना ही कूटनीतिक पैतरे काम आ रहे हैं। थिएटरबाजी और मीडिया में बयानबाजी करके दुनिया पर राज करने का अमेरिकी दौर अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। पेट्रियाट सिस्टम की इस किल्लत ने अमेरिका के हथियार निर्माताओं की पोल भी खोल कर रख दी है। करोड़ों अरबों डॉलर के दावों के बावजूद ये रक्षा कंपनियां वक्त पर मिसाइलों की सप्लाई करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। 40-50 लाख डॉलर प्रति मिसाइल वसूलने वाली कंपनियां आज वॉशिंगटन को तिनके का सहारा भी नहीं दे पा रही। इस कंगाली ने अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री की उस साख को मिट्टी में मिला दिया है जिसके दम पर वो दुनिया भर में अपना कारोबार चमकाते थे। वह यूरोपीय देशों का अमेरिका पर से भरोसा अब कांच की तरह टूटकर बिखर रहा है। नेटो के सहयोगियों को अब समझ आ गया है कि अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करता है। जब अपनी सुरक्षा की बात आई तो अमेरिका ने यूरोपीय देशों की परवाह किए बिना अपने सारे संसाधन झोंक दिए। अब जब यूरोप को खुद अपनी हिफाजत के लिए मिसाइलों की सख्त जरूरत है तो अमेरिका के पास उन्हें देने के लिए सिर्फ खोखले आश्वासन ही बचे। तो हॉर्मुज की नाकेबंदी ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी अब सिर्फ अमेरिका की जेब में नहीं है। तेल की सप्लाई रुकने से पश्चिमी देशों में जो हाहाकार मचा है उसने वॉशिंगटन के इस दाव को उल्टा कर दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को अलग थलग कर देगा, लेकिन ईरान ने वैश्विक एनर्जी रूट पर अपना शिकंजा कसकर उल्टा अमेरिका और उसके करीबियों की सांसें अटका दी। ओमान की मेज पर ईरान ने जिस तरह से अपने पत्ते खोले हैं उसने अमेरिकी कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान ने पैसे की बजाय पावर का जो दाव चला है उसने वॉशिंगटन के आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी। अमेरिका जानता है कि अगर उसने ईरान को हॉर्मुज पर सैन्य नियंत्रण दिया तो उसकी बची कुची चौधराहट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और अगर डील नहीं हुई तो तेल का संकट उसे गर्त में धकेल देगा। अमेरिकी विदेश नीति की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि वो हर समस्या का हल सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों में ढूंढती आई है, लेकिन जब अपनी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएं तो शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। वॉशिंगटन की आज यही हालत है, जहां नीति निर्धारकों के पास इस दलदल से निकलने का कोई साफ रास्ता नहीं बचा है। वो अपनी बुनी हुई उलझनों में इस कदर फंस चुके हैं कि हर कदम उन्हें और नीचे धकेल रहा। आखिरकार पूरी दुनिया ये देख रही है कि कैसे एक खुदगर्ज महाशक्ति का पतन उसकी अपनी ही गलत नीतियों और घमंड की वजह से होता है। अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो चुका है अब, और उसके मित्र देश उसका साथ छोड़ रहे हैं और उसके विरोधी उसकी हर कमजोरी का जमकर फायदा उठा रहे हैं। वॉशिंगटन का जो गुब्बारा दशकों से दुनिया के सर पर मंडरा रहा था वो अब पूरी तरीके से पिचक चुका है और अमेरिका के पास इस ऐतिहासिक हार को चुपचाप स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि उसने अपनी सैन्य शक्ति को अजय मान लिया था। पेंटागन के रणनीतिकारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके पास अपने सबसे भरोसेमंद रक्षा कवच यानी पेट्रियाट मिसाइलों का ही अकाल पड़ जाएगा। जब जमीनी हकीकत का सामना हुआ तो अमेरिका का सारा घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज दुनिया के सामने ये बात साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन की दादागिरी अब ढलान पर है और उसके पास अपनी खोई साख बचाने का कोई तरीका नहीं बचा है। तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की अमेरिका की पुरानी आदत आज उसी के लिए गले की फांस बन चुकी है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक अपनी मिसाइलें पानी की तरह बहाकर अमेरिका ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अपने शस्त्रागार खाली करके दूसरों को सुरक्षा की गारंटी देने का खोखला दावा अब बेनकाब हो चुका है। पेंटागन के जनरल अब बंद कमरों में सिर धुन रहे हैं क्योंकि जंग के इस नाजुक मोड़ पर उनके पास अपने ही अड्डों को बचाने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं बची हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन जिस तरह से रैलियों में खड़े होकर दुनिया को धमकियां देता आया है उसकी हवा ईरान ने एक झटके में निकाल दी। साम दाम दंड भेद की सारी चालें चलने के बाद भी अब अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटवा सका तो उसकी लाचारी पूरी दुनिया के सामने आ गई। अमेरिका का यह सोचना कि वो अपनी धौंस से हर देश को झुका सकता है उसकी सबसे बड़ी मुगालता साबित हुआ है। आज वही अमेरिका ओमान के चक्कर काटने पर मजबूर है ताकि किसी तरीके से उसकी जान बच सके। हॉर्मुज में ईरान का रुख इस बात का गवाह है कि अब फारस की खाड़ी में अमेरिका की मर्जी का चाबुक नहीं चलेगा। ईरान ने पैसे का मुंह छोड़कर सैन्य नियंत्रण और पावर का जो दाव खेला है उसने वॉशिंगटन के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है।
दुनिया की 20% तेल सप्लाई की चाबी दबाकर ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा है कि वॉशिंगटन ना तो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। अरबों खरबों डॉलर फूकने के बाद भी अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री आज खुद को बेबस महसूस कर रही है। पैट्रियट सिस्टम में एक इंटरसेप्टर की कीमत 40 से 50 लाख डॉलर वसूलने वाली कंपनियों के पास अब उत्पादन बढ़ाने का कोई जादू नहीं है। अमेरिका का वो उद्योग जो दुनिया भर में हथियारों का खौफ बेचकर अपना खजाना भरता था, आज एक लंबी जंग का बोझ उठाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। वही यूरोपीय देश जो कल तक अमेरिका के पीछे पीछे आंखें मूंद कर चल रहे थे, अब अपनी रणनीति दोबारा सोचने को मजबूर है। उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका की सरपरस्ती में रहना अपनी बर्बादी को न्योता देना है। अपनी सुरक्षा के लिए बचाकर रखी गई मिसाइलों को अमेरिका की बेवकूफाना जंग में ना झोंकने का यूरोपीय देशों का फैसला ये साफ दिखाता है कि नेटो के भीतर भी अब वॉशिंगटन का हुक्म चलना बंद हो गया है। वॉशिंगटन के गलियारों में पसरा सन्नाटा इस बात का सबूत है कि अमेरिकी कूटनीति पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी है। ना तो उसके पास जंग जीतने का कोई मास्टर प्लान है और ना ही इज्जत बचाने का कोई रास्ता। अमेरिका की स्थिति आज उस खिलाड़ी जैसी हो गई है जो खेल के नियमों को अपनी मर्जी से बदलना चाहता था, लेकिन जब विरोधी ने उसी के दाव से उसे घेरा तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तेल संकट की मार झेल रहे पश्चिमी देश अब अमेरिका पर बुरी तरह भड़के हैं। जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के वादे अमेरिका किया करता था, उसी को उसने अपने अहंकार की बलि चढ़ा दिया है। दुनिया के व्यापारिक रास्ते ठप पड़े हैं, समंदर में जहाजों के पहिए थमे हुए हैं और अमेरिका सिर्फ मंचों से खोखले बयान जारी करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा। ईरान ओमान की मेज पर चल रही बातचीत ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिका की इकलौता राज अब बीते दिन की बात है। वॉशिंगटन भले ईरान की शर्तों पर दस्तखत करने से हिचकिचा रहा हूं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसके पास देर सबेर झुकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। जितना समय वो जिद में गवाएगा, उसकी साख का उतना ही जनाजा निकलेगा। अंत में इतिहास जब भी इस दौर को याद करेगा तो अमेरिका को एक ऐसे कागजी शेर के रूप में देखा जाएगा जिसने अपनी घमंड में अपनी साख और सैन्य ताकत दोनों को सुहा कर दिया। पैट्रियट मिसाइल का खत्म होता भंडार और हॉर्मुज में ईरान का दबदबा इस बात का अंतिम फैसला है कि अमेरिका की चौधराहट का अंत अब बेहद करीब आ चुका है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।